अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन के के हवाले से और जानेंगे उसकी अफादियत, और ये भी जानेंगे कि अगर हम विटामिन के का इस्तेमाल विटामिन डी के साथ करें तो ये हमारे लिए कैसे ज़्यादा मुफीद हो जाता है। विटामिन के 1929 के अंदर दरियाफ्त हुआ और ये बहुत अहम विटामिन है। इसकी दो इकसाम हैं। विटामिन के 1 जो कि हमें प्लांट सोर्स यानी कि पौधों से हासिल होता है, उससे फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ये हमारे जिस्म के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और दूसरे नंबर पर विटामिन के 2 जिसे मेनाक्विनोन भी कहा जाता है यानी कि MK7, ये हमें जानवरों से हासिल होता है और हमारी गट यानी कि इंटेस्टीन्स के अंदर बैक्टीरिया भी इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन के हमारे लिए कैसे मुफीद साबित होता है। दिल की बीमारियों से बचाव। विटामिन के हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की मुनासिब मेटाबॉलिज्म करता है, हमारी शरियानों के अंदर कैल्शियम प्लाक नहीं बनने देता, इस तरह से हमारे खून की गर्दिश को बेहतर रखता है, हमें दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। 21 मुख्तलिफ तहकीकें जो कि तकरीबन 2 लाख से जायद अफराद पर की गई, जब उनमें विटामिन के का इस्तेमाल किया गया तो ये पाया गया कि दिल की बीमारियों से यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से महफूज रखने में मददगार साबित हुआ। हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी। विटामिन के हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, उनकी सेहत को बरकरार रखता है, उनके बुरबुरेपन को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। ये 2 तरह से काम सर अंजाम देता है। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स गला प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, इस तरह से हमारी शरियानों के अंदर कैल्शियम को जमने नहीं देता और हमारी शरियानों के अंदर कैल्शियम प्लॉक नहीं बनता। दूसरे नंबर पर ये ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है तो उसको सही तरह से इस्तेमाल करने में कारआमद साबित होता है, यानी कि हड्डियों की सेहत के लिए, हड्डियों की बढ़ोतरी के लिए और हड्डियों की ताकत में उसको इस्तेमाल करता है, बजाय इसके कि वो हमारे गुर्दों के अंदर या हमारी शरियानों के अंदर डिपॉजिट हो जाए, और इस तरह से हमें एथेरियोस्क्लेरोसिस से महफूज रखता है और किडनी के अंदर स्टोन बनने से भी महफूज रखने में मददगार साबित होता है। 16 मुख्तलिफ तहकीकें जो कि 6000 से जायद खवातीन जिनमें मेनोपॉज हो चुका था उन पर की गई। जब विटामिन के का इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि हड्डियों की ताकत बरकरार रही, हड्डियों का बुरबुरापन खत्म होने में मददगार साबित हुआ। इस तरह से उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखने में और फ्रैक्चर के खदशात से महफूज रखने में मददगार साबित हुआ। दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। विटामिन के कैल्शियम जो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होता है उसको हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए इस्तेमाल करता है। जिन लोगों के दांतों से खून आता है, उनके मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें विटामिन के का इस्तेमाल किया जाए तो उनके दांतों से खून आना बंद हो जाता है, उनके दांतों की मजबूती बरकरार रहती है और दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जानते हैं कि विटामिन के, विटामिन डी और कैल्शियम का आपस का बाहमी रिश्ता क्या है। हम ये तो जानते हैं कि विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, हमें बहुत सारे कैंसर से महफूज रखने में, हमारे ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने में, ब्लड प्रेशर को मुनासिब रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है और इस सिलसिला में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। कैल्शियम हमारे जिस्म में तब तक सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की मुनासिब मिकदार ना हो। तहकीक से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम सही तरह से एब्जॉर्ब होता है तो विटामिन के शरियानों के अंदर जमने नहीं देता और उसे हड्डियों की सेहत के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए इस्तेमाल करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से, एथेरियोस्क्लेरोसिस से महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है। दूसरे नंबर पर ऑस्टियोकैल्सिन जो कि प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो चुकी होती है उसको हड्डियों की सेहत के लिए इस्तेमाल करता है, बजाय इसके कि वो हमारी शरियानों के अंदर या हमारे गुर्दों के अंदर डिपॉजिट हो। विटामिन के 1 हमें सब्जियों से हासिल होता है। तकरीबन 9% विटामिन के 1 हमारे जिस्म के अंदर जाकर विटामिन के में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये हमारे लिए नाकाफी है। विटामिन के हमें बहुत सारे जानवरों से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हमें गोश्त से हासिल होता है, अंडों से हासिल होता है, इस तरह से हमें लीवर यानी कि कलेजी से भी विटामिन के हासिल होता है। और उन जानवरों से हमें विटामिन के ज़्यादा हासिल होता है जो कि कुदरती माहौल के अंदर परवान चढ़े हों।
अगर हम विटामिन K2 की डोज के हवाले से बात करें तो 120 नैनोग्राम पर डे के हवाले से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर विटामिन K2 और विटामिन D का साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारी शरीयानों के अंदर कैल्शियम प्लॉक नहीं बनने देता। हमारी दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है, हमारे शरीयानों को साफ रखने में, हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों को मजबूत रखने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत और मुदाफ़अत को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है, हमें बहुत सारे कैंसर से महफूज रखने में भी मुफीद साबित होता है। इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने में, ब्लड प्रेशर को मुनासिब रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। हमारे दांतों और हमारे हड्डियों की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।